अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है बीबी आमना की वफ़ात की दुख भरी दास्तान। नाज़रीन इकराम, हज़रत बीबी आमना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत बीबी आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर इन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फैसला के 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दे दी। नाज़रीन इकराम, हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी खादमा उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। इस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हज़रत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं इन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफर करके हज़रत आमना मदीना पहुंची। नाज़रीन इकराम, घर पहुंचते ही हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी वालिदा को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी वालिदा से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को इनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी वालिदा से लिपट कर खूब रोई। हज़रत आमना की वालिदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान न हो, अल्लाह तुझे इसका बदला बेहतर अता फरमाएगा। हज़रत आमना की वालिदा ने जब अपने नवासे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करते ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इन्हें कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। नाज़रीन इकराम, 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी।
शायद वो कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। ए अब्दुल्ला, मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत आमना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मैके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन इकराम, माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़, शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। नाज़रीन इकराम, हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमना आंख खोलकर अपने 6 साला कम सिन बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। न बहन है न भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमना ने मौत से चंद लम्हे पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान ना हो, अब मैं जा रही हूँ। तुम इस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों के होश जिंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज सिखाना। हर इंसान को मौत है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। ए मेरे बेटे, परेशान न होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नाज़रीन इकराम,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमना की वफ़ात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थी। जंगल बयाबान है, न बहन है, न भाई, न कोई रिश्तेदार, एक खादमा है। क्या इनकी तसल्ली भी आपको सब्र दे सकती थी? आप माँ के सीने पर सर रख कर रो रहे हैं और अम्मी अम्मी पुकार रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो क्या मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। नाज़रीन इकराम, हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हज़रत आमना को उतारने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिपट गए और कहने लगे कि मेरी अम्मा को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गईं कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे कि अम्मा, तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कम सिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक आमना की कब्र नज़र आ रही थी, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। मक्का वहाँ से बहुत दूर था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे, कोई इस गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नाज़रीन इकराम, हयाते तैयबा के 57 बरस गुजर जाते हैं। 57 बरस की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मकामे अब्वा तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा कराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के सिरहाने ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 बरस ने सदमे को मदमाइल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती,
اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ ناظرین اکرام، بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گوش عافیت میں پرورش پانے لگے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔